Hi dear students, welcome to our YouTube channel MBCC classes। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा था पहला पार्ट, अब उससे आगे वाला हिस्सा को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके आगे वाला हिस्सा को धीरे धीरे यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। वही फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की गई है। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को बताया गया था और सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट करें। तो ठीक है, आज हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट को पढ़ते, दूसरा हिस्सा को पढ़ते। जहाँ तक हमने पढ़ा था आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला हिस्सा में क्या सब है। इसमें अब आता है पारदर्शी पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी पदार्थ और अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या है ये पारदर्शी पदार्थ, क्या है ये ट्रांसपेरेंट, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। और देखा कब जा सके? जब प्रकाश की किरण आंखों तक आए। क्यों? इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। जरा गौर से देखिए, ये हमारी वस्तु है, ठीक है। इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, मान लेते हैं ये सन है, सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये हमारी आंखों तक ये पहुँचती है, ठीक है। और जब ये आंखों तक पहुँचती है तो आंख तक पहुँचने के बाद हमारे आंख का जो अगला हिस्सा है पुतली से होता हुआ, आई लेंस से होता हुआ हमारे आंख के पिछला हिस्सा जिसे रेटिना कहा जाता है, रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है वस्तु का। और जब ये इमेज बनता है तो इमेज बनने के बाद वहाँ से हमारे रेटिना से प्रकाश स्नायु जुड़ी होती है, जो हमारे मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन देती है, सूचना देती है इन बातों की कि हमारे रेटिना पर एक प्रतिबिंब या अनेक प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब बन रहा हो, प्रतिबिंब बन रही है। और तब हमारा मस्तिष्क इस पर निर्णय लेता है और हम वस्तु को आसानी से, सहजता से देख पाते हैं। तो क्या देखा हमने? प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो लौटती है, लौटने के बाद हमारी आंखों में पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन भी। किसी वस्तु पर जब, किसी सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती हो और इसके बाद टकरा करके लौटती हो, तो यह प्रोसेस या प्रक्रिया जो है, यह परिघटना जो है, ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं पारदर्शी पदार्थ को। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ का अर्थ होता है वैसा पदार्थ जिससे हम आर पार देख सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ हम कांच का एक स्लेट रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, कांच का प्लेट। क्या होगा? हम इस वस्तु को देख पाएंगे या नहीं? कांच है तो अगर कांच का प्लेट लगा हुआ है हमारे सामने में, तो हम आसानी से सामने वाले वस्तु को देख पाएंगे। हम देखते हैं, इसका उदाहरण सबसे अच्छा है ग्लास। हम जब मतलब चश्मा लगाते हैं आंखों में तो आसानी से वस्तु को देख पाते हैं, जबकि वो शीशा हमारे आगे में लगा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण इस शीशा से, ये हमारा चश्मा से या ये कांच का प्लेट से होकर आसानी से पार कर रहा है और हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। इसीलिए इसके आर पार हम वस्तु को देख पाते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी, जिसके पार हम देख सकें। अर्थात अगर इसका परिभाषा लिखे तो लिख लीजिए, पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सके। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सके, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण में जैसे में लिखेंगे कांच, स्वच्छ जल, और कांच लिखिए, स्वच्छ जल लिखिए, और बहुत सारा उदाहरण है जो भी आपको ऐसा। हवा है, हवा में भी क्या करते हैं, आर पार हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपको ऐसा पदार्थ नजर आए जिससे कि हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, अर्थात कि प्रकाश किरण आसानी से पार कर सकती है, तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ। और अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट अगला में आते हैं अपारदर्शी। नाम से स्पष्ट है, अपार। ध्यान रखिएगा कि हिंदी शब्द में जब भी कोई हिंदी सार्थक शब्द में ओ लग जाए तो उसका होता है नहीं। तो अपारदर्शी, जो पारदर्शी नहीं हो, सीधी सी बात है, जो पारदर्शी
नहीं हो। मतलब ठीक इसका उल्टा हो गया। इसमें क्या था, प्रकाश किरण आसानी से पार कर सकता था, और इसमें क्या होगा, प्रकाश किरण आसानी से पार नहीं करेगा। तो क्या हो गया अपारदर्शी का परिभाषा, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं करता हो वो क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ। और जब प्रकाश किरण आर पार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वस्तु को आर पार देख नहीं पाएंगे। जैसे कोई ईंट का दीवार है हमारे सामने, दीवार के उस पार में क्या हो रहा हम नहीं देख पाएंगे। कोई पत्थर का दीवार है उसके उस पार क्या हो रहा हम नहीं देख पाएंगे। कोई काला प्लास्टिक लगा हुआ उसके उस पार क्या हो रहा हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। तो कुल मिलाकर हम परिभाषा लिखें तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी से पार नहीं कर सके वो क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे जो भी आप उदाहरण सामने में नजर आए जिससे कि मतलब पार नहीं कर सके, लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, लोहा है, जो भी कहें, ये सब का सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। और इंग्लिश में से क्या कहा था, ओपेक। नेक्स्ट आते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी नाम से स्पष्ट है, पारभासी पदार्थ क्या होता है। पारभासी पदार्थ बिल्कुल स्पष्ट है, पार जोड़ आभास, आभासी रूप से पार करता हो, पूर्णता नहीं। कहने का अर्थ कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार करता उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज आप आंखों के सामने रखें तो उस पार में कुछ है लेकिन धुंधला धुंधला से नजर आएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। घिसा हुआ कांच सामने में रखिए तो उस पार में क्या है, कुछ तो है, जो वस्तु है आभास होगा, बल्कि वो साफ साफ आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हमारी ये पलक जो है, आंखों की पलक, ठीक है, आईलिड, ये भी क्या है, पारभासी है। क्योंकि जब हम लोग अंधेरे कमरे में सोए हुए हैं और अचानक बल्ब जल जाए तो हमारे आंखों को, बंद आंखों को एहसास हो जाता है कि बल्ब जल गया है। क्यों, हमारी ये आईलिड जो, हमारी पलक जो है वो क्या है, पारभासी पदार्थ। तो ध्यान रखिएगा, पारभासी का अर्थ क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार कर सके वो कहलाता है पारभासी पदार्थ। और इंग्लिश में से क्या कहा था, ट्रांसल्यूसेंट। क्या है ये इंग्लिश में, ट्रांसल्यूसेंट। क्या सब देखा हमने, पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी पदार्थ ओपेक, और पारभासी पदार्थ ट्रांसल्यूसेंट। एक बार मैं फिर से आपको इनके बारे में बता दूं। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सके, जैसे कांच है, स्वच्छ पानी है, हवा है। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सके, क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ लकड़ी है, प्लास्टिक है, ईंटा है, पत्थर है, जो भी कहिए। पारभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आसानी आंशिक रूप से पार कर सके, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी ये आंखों की पलक, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इन तीनों बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का किरण में, लाइट ऑफ, रे ऑफ लाइट, या लाइट रे कहिए, प्रकाश का किरण। ये प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश का किरण में ध्यान रखिएगा, प्रकाश का किरण, प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है, प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। लिखना चाहे तो लिख लें, क्या होता है, प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, ध्यान रखिए, प्रकाश पुंज क्या होता है हम इसको जान लें। प्रकाश पुंज में होता है, पुंज हालांकि लाइट बीम इस अंग्रेजी में कहा जाता है, पुंज मतलब होता है समूह, गुच्छा, और प्रकाश तो कहने का अर्थ कि प्रकाश के किरण की जो समूह होती है ना उसे कहा जाता है प्रकाश पुंज। तो कुल मिला के प्रकाश पुंज अगर परिभाषा लिखें तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए गौर से, ये क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो गया। क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश पुंज के बाद हम लोग जानते हैं प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इस पर भी हम लोग प्रकाश डालें, कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज। चलिए इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके।
कैसे होता है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, किरण पुंज के प्रकार, है ना, प्रकाश पुंज के प्रकार या प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझ लें। एक होता है समांतर, क्या दिखाई दे रहा है ये, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, है ना। समांतर किरण पुंज यानी क्या हो गया, पैरेलल लाइट बीम। इसके बाद ये क्या हो गया, अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स लाइट बीम। और ये क्या हो जाएगा, अपसारी मतलब होता है कनकैव, इंग्लिश में हम कहें तो कनकैव लाइट बीम हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक एक करके जाने हम लोग, ये क्या होता है समांतर किरण पुंज, क्या होता है अभिसारी किरण पुंज, और क्या होता है अपसारी किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज, नाम से स्पष्ट है, समान जोड़ अंतर। ये तीर का निशान प्रकाश की किरण को दिखाता किधर की ओर जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और जब भी प्रकाश के किरण को ड्रॉ करना हो, आपको खींचना हो, तो तीर का निशान अवश्य लगाएं। और तीर का निशान जिधर मन उधर नहीं, क्या कह रहा है, किस डायरेक्शन में प्रकाश है उस डायरेक्शन में ये तीर का निशान लगाना आवश्यक हो जाता है। तो जब क्या हो, प्रकाश का किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या हो, समांतर हो। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरों के समांतर हो तो वो क्या कहलाएगी, समांतर किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी कब होगा, सो देखिए, देख रहे हैं ना, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल रही हो तो इस प्रकार का किरण पुंज क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी क्या होगा, जब एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती चली जा रही हो तो वो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या हो गया, समांतर किरण पुंज में कि इसमें किरण पुंज, किरणें आपस में क्या होती है, किरण आपस में क्या होती है, समांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है। और तीसरा में क्या देखा हमने, अपसारी किरण पुंज, जिसमें क्या होता है किसी एक बिंदु से निकलती हुई आगे की ओर फैलती चली जाती है किरण पुंज, तो ये होता है क्या, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, या अगर नहीं भी समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब चलिए आपको लिए चलते हैं हम प्रकाश की परावर्तन पर। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, देखिए गौर से, प्रकाश का परावर्तन पर आ जाते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई एक हम लोग प्लेन मिरर लेते हैं, हिंदी में कहें तो समतल दर्पण, एक समतल दर्पण लिए, ये आप निशान देख रहे हैं, ये क्या है, रजतित किया हुआ भाग का निशान। आप लोग जानते हैं कि दर्पण, आईना जो हम लोग देखते हैं चेहरा अपना, तो उसमें दो सतह होता है, एक के सामने हम चेहरा को रखते हैं, दूसरा पीछे वाला सतह जो होता है उस पर पेंट किया हुआ रहता है, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर्ड कही जाती है और हिंदी में रजतित कही जाती है। ये रजतित किया हुआ है भाग, और ये ऊपर से क्या है, इधर वाला हिस्सा क्या है, वो सरफेस है, परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्शन प्लेन है। अब इस पर हमने एक प्रकाश की किरण को आपतित करवाया, ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, और आने के बाद ये क्या होती है, यहाँ से ऐसे करके ये लौट जाती है, ठीक है। क्या देखा हमने, ये प्रकाश किरण यहाँ पड़ी, और यहाँ से क्या हो गई,
लौट चली, तीर का निशान आप देख रहे हैं, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यही घटना जो है कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है इसमें, गौर से देखें, प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराने के बाद क्या होता है, पुनः जब वापस लौट जाती है तो ये परिघटना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसमें दो किरण बन रही है, इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंसिडेंस रे, और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण। और ये बिंदु जो है, जहाँ ये बिंदु आकर के आपतित हो रही है, ये बिंदु जो आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है क्या, आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है इसे, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह पर आपतित होने के बाद, अर्थात टकराने के बाद पुनः वापस लौटने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने, आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और एक आपतन बिंदु होता है। चलिए अब इस आपतन बिंदु पर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं, अंग्रेजी में इसे नॉर्मल कहा जाता है, इसीलिए इसे एन से डिनोट किया। ये टूटी हुई रेखा हमने दिया, टूटी हुई रेखा का मतलब है काल्पनिक रेखा। ये कल्पना किया हमने कि यहाँ से कोई एक लंब डाले, यानी कि जो इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, समकोण बनाता हो, राइट एंगल बनाता हो। तो इसके बाद क्या देखा हमने, 90 डिग्री का कोण बना रहा है या समकोण बना रहा है, ये इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। और अब कितनी बातें हैं यहाँ, कितने तथ्य हैं यहाँ, गौर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और क्या हो गया, आपतन बिंदु। ठीक है, इस फिगर को अच्छा ढंग से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर ड्रॉ कर लिए तो प्रकाश के परावर्तन को आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये तीन बातों को आप जान लें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन की बातों को तुम लोग समझ गया बात को। अब क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है ना, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अभी जो वीडियो दिया गया इसमें जो लिखने वाले तथ्य हैं उसे लिख लीजिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगला वीडियो लेकर के हम पुनः आपके इस चैनल पर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।